गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। आइए पुनः सभी कमर गर्दन सीधे करके बैठे, उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए एक बार कहते हैं महामंत्र, साथ साथ उच्चारण करें। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदि शक्ति मां गायत्री के दिव्य संरक्षण में उपस्थित सभी देवी स्वरूप माताएं बहनें, बिल्कुल भाइयों, आप सभी को सादर प्रणाम। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ करवाला इस पावन भूमि पर दूर दूर से आए हमारे आत्मीय परिजन, श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए आज की पूजन यज्ञ यहाँ से आरंभ हो, उससे पूर्व एक भावभरी मातृवंदना उस वेद माता, देव माता, आदि शक्ति मां गायत्री के चरणों में भावभरी वंदना करेंगे। सभी भाव से ताली बजाते हुए आप भी हमारे साथ दोहराएंगे। माता तेरे चरणों में मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए,
बस निर्मल मन कर दो, सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो, जीवन में सुगंधित हो, जीवन में सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हम सभी लोग प्राण की प्रार्थना, गायत्री मंत्र ही क्यों, ये हम लोगों का जिज्ञासा होनी चाहिए। महाराज जी आप गायत्री मंत्र ही क्यों बता रहे हो? तो इस समस्या का समाधान ही गायत्री मंत्र है। अब इसकी पूरी व्याख्या आज शाम को होगी। इस दुनिया में कोई दवाई दूसरा नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र का प्राण। तो ये विषय आज शाम का है। आज यज्ञ में भी इसी विषय पर चर्चा होगी और समस्त विश्व के समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र महाविद्या। आइए कमर सीधा करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय सूर्य का ध्यान होना चाहिए और सही मायने में आप पूछिए तो चाहे राम का ध्यान करें, हनुमान का ध्यान करें, चाहे किसी भी A to Z देवी देवता का ध्यान करें, तो उसमें सूर्य के प्राण का प्रकाश का ध्यान होना चाहिए, तभी जाके आपको सही लाभ मिलेगा। केवल चित्र का ध्यान करते हैं, सौंदर्य का ध्यान करते हैं तो आपको कितना लाभ मिलेगा वो तो आपकी श्रद्धा जाने, लेकिन उसमें प्रकाश का अगर आप ध्यान करते हैं तो दो चीज मिलेगा। प्रकाश से आपके अंदर में प्राण पैदा होगा और यही जागरण है। अंतस में प्रकाश का जागरण ही ज्ञान प्राप्ति है और जीवन के तत्वों का जागरण है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सब पूजा पाठ बेकार है। आज यही हो रहा है। हर मंदिर में हम पूजा करने जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं। आज देखिए इस प्रयागराज में स्नान के लिए श्रद्धा उमड़ रही है, लेकिन भयंकर हानि हो रही है। ये सुन सुन के बहुत पूजा हो रहा। इस पुण्य लूटने से तो बढ़िया अपने घर हम अपनी आत्म साधना करें। मेरे भाई बहनों, जो समाचार गुप्त रूप में आ रहे हैं, लोग वहां प्रत्यक्ष दर्शी बता रहे हैं, बहुत भयावह है। और हम लोग तो यही सलाह देंगे कि जो यहाँ संगम में आप स्नान कर रहे हैं यही बढ़िया है, इससे बढ़िया बढ़िया। आइए तो प्रकाश का ध्यान हमेशा करें, सविता सूर्य का ध्यान करें। इससे आत्मा में प्रकाश फैलता है, अंधकार जलता है, अज्ञान मिटता है और सज्ञान की जागृति होती है, समझदारी की जागृति होती है और यही समझदारी सारी समस्याओं का समाधान है। तो सूर्य भगवान का ध्यान करें, आंखें बंद करें, कमर सीधा, शरीर शांत। मैं ध्यान करा रहा हूँ, ट्यूनिंग के अनुसार आप भाव करें, विचार करें, अपने अंदर में दर्शन करें। शरीर शांत, मन शांत, चित्त शांत, भावनाएं स्थिर,
जैसे बाल्टी में पानी स्थिर हो जाता है, अपनी छवि चेहरा दिखाई देने लगता है। बर्तन में दूध स्थिर हो जाता है तो दही अच्छी जमती है। उसी तरह हमारा मन, हमारे विचार जब स्थिर होते हैं तो ध्यान लगता है और शरीर में हार्मोन की, रसायन की वृद्धि होती है। फिर हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है और जीवन का सुख और आनंद हम प्राप्त करने लगते हैं। रोम रोम शांत, चित्त शांत, मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान। हमारे ऊपर सूर्य भगवान का प्रकाश, रश्मियां बरस रही हैं। हम प्रकाश में स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ से प्रकाश की वर्षा हो रही है। हम रोम रोम से प्रकाश को सोख रहे हैं, धारण कर रहे हैं। हमारे अंदर के सारे अंधकार दूर हो रहे हैं। प्रकाश जागृत हो रहा है। हमारे सारे प्रकाश कण तेजस्वी हो रहे हैं, तेजोमय हो रहे हैं। पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है। हमारे हृदय में सूर्य भगवान प्रकाशवान हो रहे हैं। सवेरे उगते हुए सूर्य भगवान की छवि हमारे हृदय में दिखाई दे रही है। उनका दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैला है। अंदर बाहर से प्रकाश, अंदर बाहर से ज्ञान, रोम रोम में ज्ञान की वर्षा हो रही है। यही भाव करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ मलें, गरम हथेली से पलकों की सेंध करें, चेहरे की मालिश करते हुए आंखों को खोलें। गुरु ईश वंदना। इस व्यास गद्दी पर इस महायज्ञ के आचार्य ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी उनकी चरणों की वंदना करते हुए, उनकी अभिन्न पूर्वक शक्ति स्नेह सलीला माता भगवती के चरण कमल में नमन करते हुए, हिमालय के सभी ऋषि सत्ताओं, देव शक्तियों, भगवान ब्रह्मा, गणेश एवं माता सरस्वती, महर्षि व्यास जी का हम इस व्यास गद्दी पर आवाहन करते हैं। वे हम सभी की श्रद्धा भावना को
सही दिशा में उत्थान और श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, ऐसी मंगल भावना सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्र ध्वनि के साथ में जोड़ें। संभव हो तो आप भी मंत्र दोहराएं। इसी भाव से सब लोग हाथ जोड़ें। प्रत्येक कुंड से एक भाई या बहन अपने जल पात्र को, गिलास या कटोरे में जल है, जल पात्र को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में एक फूल लेकर खड़े हो जाएं। अपने हवन कुंड के चारों तरफ रखी गई सभी सामग्रियों पर मंत्र के साथ में जल का अभिषेचन करें। सब लोग हाथ जोड़ें, भावना करें, हे प्रभु कण कण में पवित्रता और श्रेष्ठता का संचार हो और यहाँ वातावरण में, धरती में, आकाश में, बिस्तर में जो भी पदार्थ आए हैं सर्वत्र पवित्रता और श्रेष्ठता फैले। यही भाव करते हुए मंत्र के साथ जल का अभिषेचन करें। अब जल पात्र रख देंगे, बैठेंगे नहीं। एक और क्रिया खड़े खड़े करना है।
अगली क्रिया मंगलाचरण। मंगल बने सबका आचरण, इसी का नाम है मंगलाचरण। कोई भी शुभ कार्य जब प्रारंभ होता है, बड़े बड़े महायज्ञ, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं या कोई भी, तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण मंत्र बोला जाता है, यानी परमात्मा से प्रार्थना किया जाता है, हे परमात्मा, इस यज्ञ में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उन सभी का आचरण मंगलमय हो। मंगलमय बने परमार्थी हो, स्वार्थी न हो, बांटना सीखें, समेटना न सीखें, यही मंगल आचरण है। आइए सब लोग हाथ जोड़ें। गुरु जी, माता जी की तरफ से, ऋषियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो रहा है। आप सभी गुरुदेव माता जी को नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गुरुदेव भी, भगवान भी आपका स्वागत कर रहे हैं। बेटा, हमारी आवाज सुन करके बेटियों तुम लोग आ गई हो, तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। तुम्हारे सौभाग्य के लिए हम अपनी तपस्या लुटा रहे हैं। तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर ही चलना, इधर उधर मत भटकना, यही मंगलाचरण है। सब लोग हाथ जोड़ लें, सबके ऊपर अच्छा पुष्प की वर्षा करें और अंत में अपने ऊपर भी थोड़ा गुरुदेव माता जी की तरफ से अच्छे फूल छोड़ेंगे तो बैठ जाएंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रे कर्णम। बोलिए यज्ञ भगवान की। हाँ, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अब देखिए यह यज्ञ किस लिए हो रहा है, कोई पूछे तो आपको एक लाइन में जवाब देना है, उसको सीधा समझ में आ जाए। ये यज्ञ मनुष्य को देवी और देवता बनाने के लिए हो रहा है। साफ गुरुदेव ने लिखा, युग निर्माण योजना का लक्ष्य क्या है, तो मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उदय। तो जब मानव में देवत्व जागेगा तो यही मानव देवता बन जाएगा, यही नारी देवी बनेगी, सीधी बात है। और धरती पर स्वर्ग, जब मनुष्य देवी और देवता बनेगा तो धरती पर स्वर्ग अपने आप बनेगा। धरती को नरक बनाने वाला कौन है? मनुष्य। और धरती को स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाला कारीगर है वो मनुष्य है। और यह सारी कारीगरी ईश्वर ने मनुष्य को देके भेजा है। लेकिन जैसे अगर किसी सेना के जवान या सिपाही को बंदूक, गोली और उसको अधिकार दे दिया जाता है गोली चलाने के लिए, तो अगर सही जगह पर सदुपयोग करेगा गोली का तो उसको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। लेकिन अगर उस गोली और बंदूक का वो दुरुपयोग करता है अधिकारों का तो उसको सजा मिलेगा। उसी तरह से मनुष्य को जो ये जीवन भगवान ने दिया है, सत्कर्म करने के लिए दिया है, इस जीवन को सही जगह खर्च करने के लिए दिया है। और जब सही जगह खर्च करता है तो उसकी पूजा होती है, उसको माला पहनाया जाता है, उसके चरणों की वंदना की जाती है, उसका स्वागत अभिनंदन होता है। लेकिन जब मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग करता है तो उसके हाथ पैर में लोहे की बेड़ियां डाल करके और कटघरे में डाल दिया जाता है। शरीर यही है मेरे भाई, इसका सदुपयोग, इसका दुरुपयोग। यह यज्ञ हमें क्या सिखाएगा? जीवन का सदुपयोग करो। बात समझ में आ रहा है? हम यज्ञ करने आए हैं, बुला के आपको लाया गया है, चलो जी यज्ञ करने। तो यज्ञ में क्या करोगे? जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए, यही तुमको ट्रेनिंग लेना है। ये यज्ञशाला एक प्रयोगशाला है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। जीवन विज्ञान का यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाएगा। हम जीवन कैसे जिए, जीवन अगर अच्छे से हम जिए तो ये धरती स्वर्ग बने। तो मेरे भाई बहनों, इसके लिए सत्कर्म यानी 6 क्रियाएं, 6 कर्म करने के व्यवहार दिए गए हैं।
इसका रोज अभ्यास करने के लिए वेद शास्त्र में सभी धर्मों में बताया गया है। भाषा अलग हो सकता है, करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, मनुष्य सच्चा इंसान बने, मनुष्य भगवान का राजकुमार बने, राजकुमारी बने। अगर यह कार्य वो नहीं कर पाता है तो दुनिया में वो जितना कार्य करता है वो सब व्यर्थ और सारे पूजा पाठ बेकार हैं। पूजा पाठ हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? भगवान जी किसी को छूला घोंप दें और हमको सजा न मिले, इसके लिए हो रहा है। भगवान जी पड़ोसी की आंख फूट जाए, उसका टांग टूट जाए, हम सुखी रहे। आज की ये विचारधाराएं चल रही। गुरुदेव कहते हैं बेटा, भगवान कभी ऐसा वरदान न दिया है न देगा। ईश्वर के सभी पुत्र और पुत्रियां हैं और सभी जीव ईश्वर के ही पैदा किए हुए हैं। उनके साथ में मनुष्य का बर्ताव अच्छा होना चाहिए, ये कर्तव्य मनुष्य को दिया गया। आइए, मैं इस लाइन को इसलिए बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम आए हैं इसी के लिए। इस गायत्री यज्ञ में आप सभी से हवन कराने के लिए इसीलिए बैठाया गया है ताकि सभी लोगों को इस सच्चाई की ट्रेनिंग दी जा सके। सत्य धर्म की हम स्थापना करने जा रहे हैं तो सत्य के धर्म की स्थापना हम पत्थर में थोड़ी करेंगे, हम पेड़ में थोड़ी करेंगे। इसकी स्थापना एक ही जगह होगी, मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के दिमाग में। मनुष्य के दिमाग में जब देवदेव की स्थापना हो जाएगी तो इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। आइए, इसी क्रम में पहली क्रिया हम लोग करेंगे पवित्रीकरण। पवित्रीकरण हम लोग जल लेकर के शरीर पर छिड़क लेते हैं। ये कला हम बहुत सीख गए हैं, पहले से भी हम करते रहे हैं। मंत्र बोल लेते हैं, गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और इसी गंगा जी में संगम में स्नान करने के लिए पता नहीं अमृत स्नान वो तो नहीं कर पाए, लेकिन इस दुनिया से ही चले गए। इतनी भयावह स्थिति इसमें बनी हुई। तो ज्ञानियों का कहना है बेटा, अगर ये कहीं कला सीख जाओ, पाप करो ही नहीं तो संगम में जाना ही नहीं पड़ेगा, गलती मत करो। आइए, पवित्रीकरण का मतलब ईमानदार बने, चरित्रवान बने और आपका कर्म व्यवहार उदार बने, यानी परमार्थी बने। बस ये तीन काम है। आप ईमानदार बने, चरित्रवान बने, आपका व्यवहार उदार परमार्थी बने, तो आप आए हाथ में सब लोग अब चल लीजिए और इसी सच्चाई और सूत्र को जीवन में उतार पाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलने पर इस जल को अपने शरीर पर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिम्। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः,